नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे में 20 सितंबर 2025 के अंतर्गत जो न्यूज पेपर आए हैं उसमें हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इश्यूज हैं जो जहां से आगामी एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला न्यूज यहाँ पे आप देखेंगे कि 50 लाख महिलाओं को जो है ना 10-10 हजार रुपये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन की बात सरकार ने कर दिया है। तो योजना पे हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है, ठीक है। लेकिन इससे लाभान्वित होने वाले महिलाएं जो हैं, ठीक है, उनके बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो ना एक डेटा है जो कि सरकार के अंतर्गत जो चीजें चल रही है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा न्यूज रहेगा, बिहार में 2 चरणों में जनगणना होगी और सरकार ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दिया है। तो ये भी हम देख लेंगे कि कब से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो न्यूज रहेगा वो बिहार के दूसरे, देखिए, पटना से सासाराम 4 लेन सड़क को ओमान की कंपनी बनाएगी, ठीक है। तो कई बार जो है ना कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाता है, जो कंपनी उसको जो है डेवलप करती है, ठीक है, तो कमीशन डायरेक्ट जो है ना पूछ सकता है, क्योंकि ये विदेशी कंपनी है, ओमान की कंपनी है, तो उसका नाम हमें याद होना चाहिए, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं पटना सासाराम 4 लेन, इसकी लंबाई भी हमें देखना होगा, ठीक है। तो ये चीजें हम डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑस्कर 2026 की बात किया जा रहा है कि होम बॉन्ड को जो है ना एंट्री मिली है ऑस्कर 2026 के लिए। अभी चीज हम देखेंगे। इसके साथ साथ 4 से 5 न्यूज और रहेंगे, यानी आज टोटल जो है लगभग 8 से 9 न्यूज हैं जहां से आगामी एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे सारे पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको डेली एमसीक्यूज भी आपको अवेलेबल करवाया जाता है, डेली करंट अफेयर्स डे टू डे के आधार पर, ठीक है। तो हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पे हम बात करेंगे कि नवरात्र के पहले दिन जो है ना मुख्यमंत्री चयनित लाभार्थियों को क्या करेंगे, उनको उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है ना कि देखिए, ये जो योजना है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसके अंतर्गत हमने जो है ना कि आप देखेंगे प्रीवियस आप वीडियो में जाकर देखेंगे ना, तो जब इसकी घोषणा किया गया था उसी समय इसके अंतर्गत जो है ना कि बहुत सारे डिटेल में हमने डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। अब जो कहा जा रहा है ना कि अभी तक इस मतलब कि अब ये जो राशि मिलेगा उन महिलाओं को मिलेगा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत जो है ना जीविका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में लगभग जो है ना 1 करोड़ 11 लाख जो है ना महिलाएं जो है इस जीविका से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान में भी जो है ना अभी जो चयन किया गया है वो चयन किया गया है 50 लाख महिलाओं को चयन किया गया है, जिनको पहले किस्त में जो है इन 50 लाख महिलाओं को अकाउंट में 10-10 हजार रुपया ट्रांसफर करने की बात की गई है, ठीक है। और ये जो है पहली किस्त के रूप में जो है ना 5,000 करोड़ रुपए की राशि जो जारी कर दिया गया है। तो ये आपको 22 तारीख से जो है स्टार्ट हो रहा है, तो 22 तारीख को ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब ये इसके माध्यम से आपको क्या करना है कि महिला सशक्तिकरण के का बहुत बड़ा ये चीजें हैं कि आप कोई भी आप छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सकते हैं, फिर सरकार आपको 2 लाख रुपए तक का एक मुफ्त राशि आपको देगी, ठीक है, ताकि आप अपने बिजनेस को और ज्यादा जो है ना एक्सपेंड कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंतर्गत कहा जाता है कि देखिए गांव प्रखंडों जिलों में जो है कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, यानी 22 सितंबर को गांव प्रखंड जिला स्तर पर कार्यक्रम होंगे। इसे एक उत्सव के रूप में मनाने की बात किया जा रहा है। राज्य मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा, जिसे ग्रामीण महिलाएं जो है देख सकती हैं, सुन सकती हैं। और सभी जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां 1000 महिलाएं भाग लेंगी। इसी का स्तर पर जो है बिहार में जो है कुल जो है ना 534 प्रखंड मुख्यालय हैं, ठीक है, प्रखंड मुख्यालय हैं। याद रखिएगा, कई बार जो है ना ये फैक्ट आपसे पूछ सकता है कमीशन, ठीक है। तो वहां जो है प्रखंड मुख्यालय के जो बीडीओ होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं, उनकी अध्यक्षता में भी जो है ना कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, और जहां 500 महिलाएं उसमें हिस्सा लेंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार जो है प्रॉपर महिला सशक्तिकरण करने के लिए जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय के स्तर पर सभी महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत जो ना आपको जागरूक करना चाहता है, ठीक है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोग किसमें जुड़े, जीविका के साथ आप जुड़े, और आपको सरकार के द्वारा हेल्प किया जा रहा है, तो उसके माध्यम से जो है ना आप आगे अपना कुछ स्वरोजगार कर सकें, ठीक है। तो इसके बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये एसडीआरएफ कि इसके जो है ना कि मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। इसके बारे में भी हमने जो है ना बात किया था। और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है आपका बिहटा में, ठीक है, याद रखना है, बिहटा में इसका जो उद्घाटन किया गया है, ठीक है। एसडीआरएफ मुख्यालय के नए भवन का उद्घाटन कर दिया गया है, ठीक है। अब ये हमारे लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि हाल ही में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में एसडीआरएफ मुख्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कहां पे किया गया, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि बिहटा में किया गया है, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है। इसका शिलान्यास जो है नीतीश कुमार द्वारा 30 अप्रैल 2023 को किया गया था। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री ने कई बार स्थल का जाकर के निरीक्षण भी किया, और 11 जुलाई 2025 को निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना को शीघ्र पूरा करने और छत पर जो है सोलर लगाने और परिसर के पहुंच पथ को ठीक करने का जो है निर्देश दिया था। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, समझे। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के निर्देश पर बनी है 267 करोड़
की जो है ना योजना बनाया गया है, ताकि जो है राज्य में जो बाढ़ आता है, आगजनी होती है, भूकंप आता है, चक्रवात होता है, नदी में डूबने की घटना आदि से आपदा दौरान खोज बचाव राहत कार्यक्रमों के लिए जो है एसडीआरएफ का गठन एक विशेष प्रशिक्षित बल के रूप में किया गया है। इसके बटालियन के मुख्यालय के लिए जो है ना बिहटा में राज्य सरकार द्वारा 25 एकड़ भूमि में ये जो है ना मुख्यालय फैला हुआ है। बटालियन के अधिकारियों तथा जवानों के आवास कार्यालय के लिए भवन निर्माण विभाग द्वारा 2013 में अस्थायी पोटा केबिन का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसडीआरएफ के अधिकारियों एवं जवानों को बेहतर आवासन, प्रशिक्षण और कार्यालय के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 267.24 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृति मिली। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, डेटा है, इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी का आप जो है ना 71वीं का अगर आप पेपर देखेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि करंट अफेयर्स का जो है ना किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। स्टेटमेंट बना करके क्वेश्चन बहुत कम पूछ रहा है कमीशन। ठीक है, आपको जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे आपकी पकड़ होना चाहिए। अगर आप बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे हैं और उसमें सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कि बिहार सरकार के अंतर्गत जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा जो विभाग है, उनके द्वारा जो है ना बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी तारामंडल पटना में जो है तारामंडल पटना में वर्चुअल रियलिटी थिएटर का जो है ना उद्घाटन किया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, जहां पे एस्ट्रो पार्क, भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्श, बस सेवा, इंटर्नशिप पोर्टल, ऑब्जर्वेटरी डोम के निर्माण, ये सारी चीजें आपका किया जाएगा। तो यह चीज आपको ध्यान रखना है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है सरकार के द्वारा, जहां पर भी जो भी उद्घाटन, जो भी समारोह होता है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि बिहार में जनगणना जो है 2 चरणों में संपन्न होगा और सरकार ने इसके लिए तैयारी कर लिया है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना कहा जाता है कि जनगणना समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है और इसमें जो है ना मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन प्रोसेस करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये कहा जा रहा है ना कि 9 से 28 फरवरी 2027 तक वास्तविक ये गणना होगी और महिलाएं भी प्रगणक इसमें होंगी। ठीक है, कहा जाता है कि देश में होने वाली जो जनगणना है उसको लेकर के बिहार सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दिया है और इसको लेकर के जो है मुख्य सचिव जो है प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक हुई है और इस समिति का गठन जनगणना कार्यों का विभागों के बीच समन्वय बनाने, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना है। बैठक में जनगणना 2027 को 2 चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है और पहले चरण में जो है ना मकानों का सूचीकरण और गणना होगी, जो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच यानी 30 दिनों में पूरा किया जाएगा। ये आपको याद रखना, पहला चरण ये रहेगा। ठीक है, दूसरा चरण जो होगा यानी वास्तविक गणना 9 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी 2027 तक चलेगी। ठीक है, मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि जनगणना एक समयबद्ध कार्यक्रम है, इसलिए पूर्व परीक्षण, राजपत्र अधिसूचना और दिशा निर्देशों का पालन समय से किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो है राज्य के सभी 534 ग्रामीण एवं 263 शहरी प्रशासनिक इकाइयों, यानी आपका हमने अभी बात किया कि जो ग्रामीण जो ब्लॉक स्तर पर जो होते हैं ना, प्रखंड होते हैं, प्रखंड जो मुख्यालय होता है ना, वहां पर आपको वो टोटल कितने हैं, तो वो हैं आपके ग्रामीण स्तर पर, वो है आपका 534। ठीक है, शहरी स्तर पर जो है प्रशासनिक इकाइयां हैं वो है 263। इस इकाइयों के क्षेत्राधिकार पर भी चर्चा किया गया है और यह भी तय किया गया कि अधिसूचना के अनुसार 31 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2027 तक प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन नहीं होगा और जनगणना 2027 पहली बार पूर्णतः डिजिटल मोड में होगी। ये आप देखिए, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन निकल गया है कि 2027 का जो जनगणना वो पहली बार होगा जो डिजिटल मोड में होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से आप निकाल लीजिए फैक्ट को। इसके लिए सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल, HLBS, डिजिटल लेआउट मैप आदि लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे और प्रगणकों को पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, चार्ज रजिस्टर और पहचान पत्र भी डिजिटल तैयार होंगे। यानी ये देखा जा रहा है ना कि अगर कोई त्रुटि नहीं आए, इसके लिए जो है ना डिजिटल हेल्प लिया जाता है और चीजें जो है ना कि आसानी से हो जाए और ज्यादा जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, इसके लिए जो है आपको अक्टूबर-नवंबर 2025 में सीतामढ़ी के डुमरा, नवादा, रजौली और सारण के सोनपुर में होंगे। यानी पूर्व परीक्षण कार्य जो है कहां संपन्न होगा, तो ये सारे जगह पर होगा। इसमें पहली बार मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग होगा। बैठक में यह भी बताया उन्होंने कि पूर्व जो परीक्षण के लिए जो है ना प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की सूची संबंधित जिलाधिकारी 25 सितंबर 2025 तक निदेशालय में को उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि हमें ध्यान रखना है। और भवन के लिए जो है जमीन देने का अनुरोध किया गया है। ठीक है, तो बिहार जनगणना निदेशालय के लिए जो है ना भवन निर्माण को राज्य सरकार से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है और 2021 की जनगणना के लिए आवंटित 37.47 करोड़ में से शेष 36.53 करोड़ राशि का उपयोग जनगणना 2027 के पूर्व परीक्षण कार्यों में किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है 2 चरण याद रखना है, 2 चरण, और ये जो है जनगणना 2027 पहली बार पूर्णतः डिजिटल मोड में होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि सशक्तिकरण, 7 महिला चालक पिंक बस चलाएंगी।
ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना कि कहने का मतलब ये होता है कि महिलाओं को लेकर के आज के डेट में आप देखे होंगे कि स्कूटी चलाते हुए देखे होंगे, कई बार आप बाइक चलाते हुए देखे होंगे, ठीक है, 4 व्हीलर तक देखे होंगे, लेकिन कभी भी आपको ये नहीं लगा होगा कि हैवी व्हीकल चलाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक सशक्तिकरण का जो है ना एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि महिला जो है आगे बढ़ रही है। और इसी तरीके से जो है पिंक बस का जो कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, उसको जो है ना महिलाएं चलाएंगी। अब ये देखिए कि महिलाएं ही ड्राइविंग करेंगी, वहां पर जो है सहायक जो चालक होंगे, ठीक है, वो भी महिला होंगे। वहां पर जो है हेल्प के लिए आपको किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो, आपके साथ कोई किसी प्रकार का छेड़खानी ना हो, ठीक है, ठीक है। इसके लिए जो है ना कि वहां पर जो है आपके जो पुलिस भी होंगे तो वो भी आपका महिला ही होंगे, ठीक है। तो ये टोटल जो है ना ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, ताकि आप जो है प्रॉपर जो है सुविधाजनक आपको यातायात व्यवस्था किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज कहा जा रहा है कि यूनेस्को अमूर्त विरासत सूची में छठ को जल्द शामिल करने की बात चल रही है, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है ना कि इसके लिए जो है ना कि बुद्ध स्मृति पार्क संग्रहालय और इंटैक्ट के तत्वाधान में जो है 11 अक्टूबर को बुद्ध स्मृति पार्क संग्रहालय में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होगा। इसका उद्देश्य है छठ पर्व को यूनेस्को अमूर्त विरासत सूची में शामिल करना है, ठीक है। अब इसके पहले जो है ना अमूर्त सूची में जो है ना कि कलकत्ता का जो है दुर्गा पूजा को भी शामिल किया गया है, योगा को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि छठ पूजा को भी शामिल करने की जद्दोजहद की चल रही है, ठीक है। और संभवतः जो है आने वाले समय में देखेंगे कि छठ पूजा को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस सूची में जो है अभी तक भारत के जो है ना 15 स्थल को जो है ना शामिल किया गया है, 15 साइट्स शामिल हो चुके हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है, अगर छठ पूजा को शामिल किया जाता है तो ये 16वां हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि वेदांता बिहार में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय खोलने को इच्छुक है, ठीक है। जो एक बहुत बड़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है और इससे जो है आप मान के चलिए कि एजुकेशन को लेकर के एक हब बनेगा फिर, ठीक है। तो वेदांता जो है वाटर फ्रंट एजुकेशन सिटी स्थापित करने के लिए जो है ना बिहार एक बेहतर विकल्प के रूप में देख रहा है वेदांता, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वेदांता के जो चेयरमैन है कौन है, अनिल अग्रवाल जी हैं। ये विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए जो है ना अपने विजन को साझा करते हुए कहा कि भारत के वैश्विक शिक्षा को एक नया आयाम देने के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए जिससे यह विश्व शिक्षा का गंतव्य स्थल बन जाए, ठीक है। तो देखिए इनका जो है ना गोल, देखिए कि इनका गोल कैसा है। जब आप इन सारी चीजों को पढ़ते हैं ना तो आपको खुद लगेगा कि नहीं ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने कहा ना जो है इस प्रोजेक्ट के लिए जो है ना बिहार को बेहतर विकल्प के रूप में चुना है इन्होंने, ठीक है। तो जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि अनिल अग्रवाल का जो संबंध जो है ना बिहार के ही से ही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि बिहार को बेहतर विकल्प के रूप में इन्होंने चुना है और प्रोजेक्ट में जो है ना 15,000 करोड़ रुपए की जो है ना इन्वेस्टमेंट की बात किया गया है। और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो यहाँ पे 2 लाख छात्रों को लाभ होगा और बिहार के लोगों को भी यह मांग रही है कि वेदांता वाटर फ्रंट एजुकेशन सिटी बिहार में ही स्थापित करे। और इसको लेकर के एक्स पर भी इसे राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड किया गया और बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना तैयार हो। इस प्रोजेक्ट से बिहार में स्थानीय युवाओं को विश्व स्तरीय अवसर उनके घर में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि पटना सासाराम 4 लेन सड़क को ओमान की कंपनी जो है ना बनाने वाली है। और इसके लिए जो है बिहार के जो है दूसरे जो है गति नियंत्रित राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है। कहा जाता है बिहार में दरभंगा के बाद दूसरा एक्सेस कंट्रोल यानी गति नियंत्रित नेशनल हाईवे बनने जा रहा है। पहला जो है दरभंगा का है, पहला दरभंगा में है और दूसरा ये पटना सासाराम 4 लेन बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। यह पटना से शुरू होगा और भोजपुर होते हुए सासाराम तक जाएगा। सड़क की जो लंबाई होगी, देखिए आपको याद रखना है इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई जो है 120 किलोमीटर है और यह 4 लेन सड़क होगी। इसका ओमान की गल्फर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएगी। याद रखना ये कंपनी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रल विस्टा जब बना था, ठीक है, तो क्वेश्चन बना था, यानी नया संसद जब बना था ना तो वहां से क्वेश्चन पूछा था कि किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखिएगा बीपीएससी में, तो आपको जो है कि ये कंपनी जो डेवलप करती है, जो बनाती है, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका किलोमीटर कितना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पटना भोजपुर सासाराम एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। एजेंसी को अब सिर्फ फाइनेंशियल क्लोजर रिपोर्ट दिखाना है, इसके बाद निर्माण कार्य शुरू कर देगी। 1 से 2 महीने यह प्रक्रिया पूरी कर लिया जाएगा। इस एक्सेस कंट्रोल सड़क के बनने से पटना से सासाराम तक का जो सफर है 4 घंटे के बदले 2 घंटे में पूरा होगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 2027 तक सरकार का जो लक्ष्य है कि 3.5 आवर्स में आप बिहार के किसी भी कोने से पटना आप जो है ना राजधानी आप आ सकते हो, ठीक है। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के इतने बड़े जो है ना रोड का जाल फैलाया जा रहा है, ठीक है। और जब रोड का जाल फैलेगा तो आप खुद सोचिए कि इन्वेस्टमेंट जो है ना निवेश आएंगे, ठीक है। जब निवेश होगा तो यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्हीं सारी चीजों से जो है ना सारा चीज जो है ना जुड़ा हुआ है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम यहाँ से बढ़ जाएगा, लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा 10,000 8,000 15,000 की नौकरी के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो महिला है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको जो अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, हॉस्पिटल तक पहुंच पाए समय रहते, ठीक है। बच्चे हैं एजुकेशन के लिए अच्छी जगह जा सके, ठीक है। जो किसान है अपने
जो अनाज हो, सब्जी हो, तो बड़े शहरों तक ले जाएं, अच्छे मंडी में ले जाएं, ताकि उनको एक अच्छी पैसे वहां से आमदनी हो। ठीक है, तो एक चीजें जो है ना, आप ये मान के चलिए कि हर चीज जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए सरकार ये सारी चीजें कर रही है। ठीक है, तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है इसका। ठीक है, अब देखिए इन शहरों को फायदा होगा। अब ये देखिए शहरों का तो फायदा होगा ही होगा ना। ये देखिए ये आपका लक्ष्य रखा गया है 2027 तक का बनाने का, 2028 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि 10 करोड़ की लागत से सड़क, मकान, तालाब का होगा सुंदरीकरण, और बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज बना मिथिला पेंटिंग का गढ़ जितवारपुर। ठीक है, याद रखना है, ऐसे ही प्रश्न पूछता है। ठीक है, जितवारपुर कहाँ पे है? तो मधुबनी में है, तो आपको याद रखना है बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज बना मिथिला पेंटिंग का गढ़ है ये जितवारपुर। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें जो है ना आपको जो है याद रखना है, ये फैक्ट जो है ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला हुआ है किसको? मधुबनी पेंटिंग को, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट न्यूज है बिहार राज्य महिला आयोग का जो है 24वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और अब ऑनलाइन शिकायत जो है के लिए जो है ना कि पोर्टल बन गया है कि अगर पीड़ित महिला हैं, हिंसा अगर उनके साथ होता है या फिर अपराध कोई होता है तो ऑनलाइन शिकायत आप कर सकती हैं। बिहार राज्य महिला आयोग के स्थापना दिवस पर जो है ना ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण निगरानी जो है प्रणाली, इसका संस्करण 2.0 का अनावरण भी किया गया है, तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके लिए जो कहा जाता है कि आयोग ने कागज पर शिकायत दर्ज करनी पड़ती थी अभी तक, अब जो है वो ऑनलाइन दर्ज होगा और उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर किया जाएगा फिर। ठीक है, अब महिलाएं राज्य या राज्य के बाहर से भी शिकायत दर्ज करा सकेंगी, साथ ही शिकायत पर कार्रवाई की जानकारी स्वयं ऑनलाइन देख सकेंगी कि क्या इसका स्टेटस है। ठीक है, तो ओवरऑल देखने का, बताने का इसका हमारा उद्देश्य ये है कि सरकार जो है इसको लेकर के काफी ज्यादा सजग है। ठीक है, और अभी आपका जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 71st बीपीएससी के लिए भी, लेकिन इस बार जो है पूछा नहीं गया है, लेकिन संभवतः अगली बार पूछ सकता है विजया किशोर राहटकर। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और हमने बात कर ही लिया कि एसडीआरएफ मुख्यालय का जो भवन है बिहटा में, उसका उद्घाटन कर दिया गया है, और इस जो अब ये देख रहे हैं कि इस दौरान जो है ना मुख्यमंत्री जो है स्मारिका का विमोचन करते किए हैं। ठीक है, तो ये भी चीज हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों ये है कि हरमनप्रीत बोले बिहार के लोगों में हॉकी के प्रति गजब का जुनून है। तो अभी जो है सम्मान समारोह का जो है आयोजन किया गया था। ठीक है, हीरो एशिया कप का। ठीक है, तो इसमें जो है कि सभी जो खिलाड़ी हैं उनको जो है 10-10 लाख रुपए बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है, इनके कोच को दिया गया है, इसके साथ साथ जो इनके सपोर्टिंग स्टाफ में थे उनको 5-5 लाख रुपया दिया गया है। और हीरो एशिया कप का जो शुभंकर है वो चांद है, याद रखना है, शायद नेक्स्ट 72nd बीपीएससी में पूछ ले ये फैक्ट। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? राजगीर में किया गया है, और ये जो है प्रॉपर 8 टीमें इसमें भाग ली थी, जिसमें भारत जो है ना प्रॉपर फाइनल में जीता, किसको हराकर? दक्षिण कोरिया को हरा करके जीता है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है कि वृत्त चित्र दिखाया गया है, यानी कार्यक्रम के शुरुआत में मुख्यमंत्री को हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह के ने जो है प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर हीरो एशिया कप 2025 के सफल आयोजन से संबंधित वृत्त चित्र जो है दिखाया गया है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो कहा जा रहा है दोस्तों कि साइबर फ्रॉड के केस दर्ज करने में बिहार देश में 4थे स्थान पर है। आए दिन आप देखते होंगे कि बिहार में जो है ना फ्रॉड का मामला बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, और रोज के अवसर पर, रोज अगर प्रत्येक दिन की बात करें तो औसतन 14,000 कॉल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही हमें संवेदनशील मामला है। ठीक है, और इसको लेकर के हमें सजग रहना है, आम जनमानस में भी ये इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए। ठीक है, और आज के डेट में आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक पढ़ते होंगे तो साइबर अटैक के बारे में बार बार आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना हमने सोचा कि इसको जो है ना प्रॉपर शामिल किया जाए, ताकि जो है ना ये हमारे लिए एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए कहा जा रहा है कि बिहार जुलाई में देश में 4थे नंबर पर आ गया। बिहार के आर्थिक अपराध के साइबर सेल में रोजाना औसतन 14,000 कॉल आते हैं। वहीं ठगी के शिकार लोगों को रकम वापस कराने में बिहार 10वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, ईओयू के एडीजी नयर हसनैन खान ने कहा कि जनवरी से जुलाई तक 3.89 करोड़ और अगस्त में 72.03 लाख रुपए ठगी के शिकार लोगों को वापस कराए गए। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो हमारा जो स्थान क्या है इसमें, वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों ये कहा जा रहा है कि नालंदा दरभंगा में सड़क पर जो है 60,000 करोड़ का खर्च करने की बात किया गया है, और इसके माध्यम से जो है ना 3.93 किलोमीटर लंबे बाईपास के निर्माण की बात किया गया है। इस निर्माण से जो है ना रोजगार और पर्यटन को जो है ना बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसकी जो घोषणा है इन्होंने कौन बताया ये बात? तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने बताया है कि नालंदा में बाईपास और दरभंगा में सड़क का चौड़ीकरण जो है ना किया जाएगा, इसकी परियोजना की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब हमारी संवेदनाओं का रखेगा ख्याल, ये भारत का ऐसा कहना है, और जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल जी का ये कहना है ऐसा। ठीक है, हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में जो है रक्षा को लेकर के समझौता हुआ है, और दोनों कल ही हमने डिस्कशन किया था, 19 सितंबर वाले वीडियो को आप जाकर के देखेंगे, तो उसमें कहा गया है कि अगर हमारे ऊपर यानी पाकिस्तान या फिर सऊदी अरब के ऊपर, इन दोनों में से किसी भी देश पे अगर कोई भी अटैक करता है या हमला करता है तो ये दोनों दोस्त मान लेंगे
कि हमारे ऊपर हमला है, ठीक है। यानी दोनों मिल करके जो है ना उसमें फिर आपस में तालमेल बैठा करके फिर उसके साथ जो है रिएक्ट करेंगे, उनका कहना बस यही है, ठीक है। लेकिन भारत को ऐसा लगता है कि सऊदी अरब हमारी संवेदनाओं का जो है, हमारी जो चीजें हैं उसका ख्याल रखेगा, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। समझौते में अन्य अरब देशों के शामिल होने की संभावना से इनकार किया है। ख्वाजा आसिफ हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण में भारत सही राह पर है, ऐसा सीडीएस जो अनिल चौहान जी हैं इनका कहना है। और रांची में 3 दिन की जो है डिफेंस एक्सपो ईस्ट टेक 2025 का शुभारंभ किया गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है, कहां पे इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये हुआ है रांची में, ठीक है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भारत में रक्षा विनिर्माण का स्वदेशीकरण देर से शुरू हुआ है, लेकिन देश सही रास्ते पर है। और इन्होंने ये भी कहा कि अंतरिक्ष और साइबर युद्ध के लिए उपकरणों के विकास के लिए नीतिगत पहल की जा रही है। और रांची में आयोजित डिफेंस एक्सपो ईस्ट टेक 2025 के उद्घाटन समारोह में को संबोधित कर रहे थे। और यह 3 दिन तक चलने वाला एक्सपो का आयोजन भारतीय सेना की पूर्वी कमान, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से किया जा रहा है, ठीक है। और इसका शुभारंभ जो है शुक्रवार को यानी 19 सितंबर को किया गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन होते हैं वनडे एग्जामिनेशन के लिए, या फिर किसी भी आप एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का पीएम जो है आज यानी 20 सितंबर को उद्घाटन करेंगे। तो हमारे लिए जो है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जाता है ना कि समुद्री यात्रा करने वालों को बेहतर सुविधा प्रदान किया जाएगा इस टर्मिनल के माध्यम से। और MICT है भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल। तो आपको जो है ना ये भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल जो है ये कौन है, तो MICT है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है ना भारत का जो है सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह टर्मिनल समुद्री यात्रा करने वाले लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। और यह भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल है। और इसकी प्रथम 2 मंजिला G+1 पर 2,07,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैले 72 चेक इन और इमिग्रेशन काउंटर है, जबकि यहाँ 2 मंजिला +2+3 को वाणिज्यिक मंजिलों के रूप में डेवलप किया गया है। और नवनिर्मित जो MICT को प्रति वर्ष लगभग 10 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता के साथ डिजाइन इसको किया गया है। तो इसके बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। तो वो हमें ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का भी शुरुआत करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है शनिवार को गुजरात में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे आज, ठीक है। समुद्र से समृद्धि भावनगर से 34,200 करोड़ रुपए की अधिक की कई विकास परियोजनाओं का भी शुरुआत ये करेंगे। अब मोदी जी जो है धौलेरा विशेष निवेश क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बाद में लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का भी दौरा करेंगे। तो ये दोनों फैक्ट जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है हाल ही में आपको पता होगा कि इनकी जो है 75वीं जन्म दिवस मनाया गया। और ये जो है इन्होंने जो है इनको ब्रिटिश राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा जो है ना कदम का पौधा इनको दिया गया है। वो जो है अपने जहाँ पे उनके आवास है वहां पर इन्होंने जो है प्रॉपर उस आवास पे उसका पौधारोपण किया है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जब कोई भी चीजें गिफ्ट किया जाता है ना वो भी ब्रिटेन के राजा के द्वारा किया गया है, तो पूछ सकता है कि किस चीज का पौधा इनको भेंट किया गया था, ठीक है। तो कदम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और इनके माध्यम से जो है ना हर जगह पे एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए बहुत सारी चीजें में ध्यान नहीं रखना है, लेकिन बात यहाँ पर यह है ना कि हमें वो चीज ध्यान रखना है जहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पेश किया गया था गाजा में मानवीय स्थिति को जो है ना वो विनाशकारी है। इसको लेकर के गाजा में तत्काल युद्ध विराम के प्रस्ताव पर जो है ना अमेरिका ने वीटो कर दिया है, ठीक है। जब वीटो की पावर है तो वीटो करेगा ही, क्योंकि ऑलरेडी इजराइल अमेरिका साथ में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये 6ठी बार जो है ना वीटो लगाया गया है, ठीक है। और जब अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहा है और इजराइल के विरोध में लग गए प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है, ठीक है। गाजा युद्ध के करीब 2 साल के दौरान यूएन में इजराइल के खिलाफ कई प्रस्ताव लाए गए, हालांकि हर बार अमेरिका ने उन्हें खारिज कर दिया। इस साल जून में लाए प्रस्ताव को पर भी जो है ना वीटो लगाया था, ठीक है। जो पाक के राजदूत हैं असीम इफ्तियार अहमद, वो कहता है, उनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 10,000वीं बैठक के दौरान हुए मतदान का सफल न होना इस संस्था के लिए काला अध्याय है। ये बताइए कि और भी तो चीजों पर जो है कि चाइना का भी वीटो लगा देता है, ठीक है ना, आपकी ही चीजों को लेकर के, तो ऐसी चीजें तो बोलना ही नहीं चाहिए। इजरायली राजदूत कहते हैं कि हम इस प्रस्ताव की निंदा करते हैं क्योंकि इससे न बंधकों की रिहाई होगी न ही क्षेत्र में शांति और सुरक्षा आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि वीटो लग रहा है। अब उसमें जो है ना कितने ऐसे देश है, कौन कौन से सुरक्षा परिषद में जिनके पास जो है वीटो की शक्ति है। और आपको पता होना चाहिए कि अभी जो है सुरक्षा जो
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका अध्यक्षता भी कौन कर रहा था? पाकिस्तान के पास 1 साल के लिए। ठीक है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, हमने बताया था कि आपको कि ऑस्कर 2026 के लिए जो है ना होम बाउंड की एंट्री हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये फिल्म का नाम आपको याद रखना है। पिछले साल भारत की ओर से जो है लापता लेडीज को एंट्री भेजी गई थी, इस बार जो है किसको गया है? तो होम बाउंड को। ठीक है, और अब तक जो है 57 फिल्में गई हैं और 3 टॉप 5 में है ये। ठीक है, होम बाउंड याद रखना है। नेक्स्ट है इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है भारत। ठीक है, तो इंटरपोल का सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है, भारत को सदस्य चुन लिया गया है। इंटरपोल का जो है ना स्थापना कब हुआ था? इंटरपोल का स्थापना जो हुआ था दोस्तों 1923 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये भी आपको याद रखना है, लियोन्स में है। अब लियोन्स कहाँ है बताइए? तो ये फ्रांस में है। ठीक है, फ्रांस में है। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है ना कि इसका जो है प्रमुख है, अध्यक्ष है। ठीक है, ठीक है, इसमें कितने सदस्य देश हैं तो बताइए कितने हैं? तो इसमें जो है ना 194 सदस्य हैं। और 194th जो सदस्य बना है वो कौन सा देश बना है? तो ये बना है किरीबाती। याद रखना है, ये सारी चीजें आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको इसका आपका जो है मुख्यालय इसका पता होना चाहिए, इसकी स्थापना कब हुई ये पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कहा जाता है ना कि भारत को इंटरपोल एशियाई समिति का अध्यक्ष तो चुना गया है और सिंगापुर में इसकी जो है ना 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान शुक्रवार को इंटरपोल एशियाई समिति के सदस्य के तौर पर भारत को चुना गया है। ठीक है, बहुचरणीय मतदान के माध्यम से हुआ है और यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में भारत के वैश्विक नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। भारत के इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य बनने से संगठित अपराध, साइबर अपराध, मानव तस्करी, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी सहित महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों पर क्षेत्रीय सहयोग मजबूत होने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है और ये जो इंटरपोल है इन्हीं सारी चीजों पे जो है ना देखरेख मॉनिटरिंग करता है पूरे वैश्विक स्तर पर। ठीक है, अब जो है ना कि पूरे दिन का जो है ना आपको पूरा इश्यूज है, कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज है जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो मरियम फातिमा बनी है बिहार की पहली वुमेन फाइड मास्टर। याद रखना है, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और इनका संबंध जो है ना मुजफ्फरपुर जिले से बिहार के। ठीक है, यह उपाधि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन देती है और उन्होंने यह उपलब्धि बार्सिलोना स्पेन में आयोजित एक टूर्नामेंट के दौरान हासिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। ठीक है, बिहार के किसी भी आगामी एग्जामिनेशन के लिए। कहा जाता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पासबुक लाइट सुविधा शुरू किया है। ठीक है, यानी ईपीएफओ जो है ना, ईपीएफओ पासबुक लाइट सुविधा शुरू किया। इससे सदस्य आसानी से अपनी पासबुक देख सकेंगे और इस सुविधा से एक ही लॉगिन में पासबुक समेत सभी मुफ्त सेवाएं उनको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आईएफएस अधिकारी गौरांग लाल दास दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं और ये जो है 1999 बैच के अधिकारी हैं और अभी विदेश मंत्रालय के ईस्ट एशिया डिवीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ हिंदू भूषण बन रही है। यह दुनिया की सबसे ऊंची पूर्णाकृति प्रतिमा होगी। यह प्रतिमा 140 फीट ऊंची है और इसके नीचे 40 फीट का आधार होगा और यह पिंपरी चिंचवड़ पुणे के मोसी बुरहाडेवाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है दोस्तों कि सेना, नौसेना, वायुसेना की शिक्षा शाखाओं को मिलाकर अब एक नया त्रिसेवा एजुकेशन कॉर्प्स बनाया जाएगा। इसके अलावा 3 नए ज्वाइंट मिलिट्री स्टेशन भी स्थापित होंगे। साथ ही साथ तमिलनाडु में अंकुर मगल योजना यानी हैंड्स ऑफ लव शुरू हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु में इसमें जो है अनाथ बच्चों को हर महीने 2000 रुपये मदद किया जाएगा और यह सहायता 18 वर्ष की उम्र तक दिए जाएंगे और पढ़ाई पूरी होने तक यह जारी रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों जो हमारे पास जो 20 सितंबर का जो इंपॉर्टेंट इश्यूज था उस पर हमने चर्चा कर लिया है। देखिए इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिट होता है, ये ऑडिटोरियल डिस्कशन नहीं है, तो उसके मेंस के प्रोस्पेक्टिव पे इसका डिस्कशन किया जाए। ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो हम बात कर लेते हैं और हम टारगेट कर रहे हैं बिहार के एग्जामिनेशन को। ठीक है, और वनडे एग्जामिनेशन को। तो इसके लिए जो है इतना जो डेटा है, इतनी सारी डेटा है जो है ना वो इनफ है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ एमसीक्यूज भी लगाइए टेलीग्राम पे जाकर के। ठीक है, थैंक यू सो मच।